महज चंद दिनों के भीतर फिल्मी दुनिया में अपना सिक्का जमाने वाले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं है। मुंबई के बांद्रा इलाके में मौजूद अपने फ्लैट में सुशांत ने खुदकुशी कर ली। कोरोना काल में सामने आई इस चौंकाने वाली खबर से पूरा देश सदमे में है। मुंबई से लेकर पटना तक मातम पसरा है। जिस लाल की वजह से परिवार का कलेजा फक्र से चौड़ा होता था, आज उसी बेटे की वजह से आंसुओं का सैलाब आ गया है। महज 34 साल की उम्र में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का यूं चले जाना हर किसी को साल रहा है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि अचानक ये क्या हो गया। आप लोगों से जब बात हुई थी, अभी हाल में कभी बात हो पाई थी जब वो मुंबई में मौजूद थे उस समय? हाल में हमारी तो बात नहीं, लेकिन फूफा जी से कल भी बात हुई थी। वो बहुत अच्छे थे, ठीक से थे, लेकिन अचानक क्या हुआ ये हमारे लिए भी बहुत सदमे की बात है। जब भी आता है मिलता है ज़रूर, और ये शॉकिंग है, सबके लिए शॉकिंग है। अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है, घर पे है उसके बिलीव नहीं हो रहा है। अभी भी लग रहा है कि कोई न्यूज़ आएगा कि नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है, कोई फेक न्यूज़ है, बट ये एक्चुअल में हो चुका है। हम सबके लिए शॉकिंग है ये। मुंबई के बांद्रा में मौजूद इसी फ्लैट से जब सुशांत की खुदकुशी की खबर आई तो उनके चाहने वाले दुख के अथाह सागर में डूब गए। महज कुछ रोज पहले तक जिस सितारे को देखकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती, आज वही उनके आंसुओं की वजह बन गया। उस समय उनकी माँ जो हैं वो मौजूद नहीं थी, और अब जब जानकारी मिली है उसके बाद लोग घर में धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, तो घर में पूरी तरह से जो है वो कोहराम मचा हुआ है। एक तरह से आप कह सकते हैं, और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, सामने उनके पिता जो हैं उस रूम में मौजूद हैं, और घर के लोग भी अब धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले सुशांत उन चंद खुशकिस्मत नायकों में से एक थे जिन्होंने अपने बूते सिनेमाई दुनिया में अपने कदम जमाए थे। लेकिन कौन जानता था कि सुशांत एक दिन अपनी जिंदगी से यूं ऊब जाएंगे कि खुदकुशी को मजबूर हो जाएंगे। जानकारी मिली है दुखद समाचार, हम लोग अभी सदमे में हैं। कुछ दिन पहले कई वर्षों के बाद उन्होंने गांव आए थे। हम लोगों ने सम्मान भी किया था, पूरा गांववासी उनका हृदय से सम्मान भी किए थे, और ये हम लोगों को पता नहीं था कि ये इनका आना, ये अंतिम गांव में आना है। फिल्मी दुनिया के लिए ये कितना बड़ा झटका है, ये उनके चाहने वालों के ट्वीट देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि सुशांत अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत दुख की स्थिति में है, अभी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बहुत रो रहे हैं रह के, और उनके लिए चूंकि बहुत बड़ी हानि है, बहुत बड़ा शौक ही है, और पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा शौक है। फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में धोनी की कहानी को जीवंत कर देने वाले सुशांत जिंदगी का ये खेल कैसे हार गए, ये हर किसी के लिए सवाल बना हुआ है। लोग जानना चाहते हैं कि सुशांत को वो कौन सी तकलीफ साल रही थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। अंतिम बात यही था कि अपना पापा के साथ वो अपना गए, फिर उसके बाद यहाँ पर फ्लड में पैसा वैसा दिए थे। फ्लड जब यहाँ पर बिहार में आया था तो CM से मिलने आए थे एग्जैक्टली, तो इसीलिए यहाँ पर पापा लोग से मिलने आए थे, तो हम लोग ही मिल सके थे। बाकी वो उतना आते नहीं हैं, बाकी 2012 में उसके पहले आए थे बस। पड़ोसी आप लोग हैं, कितना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे, क्योंकि आपके इलाके का आपका पड़ोसी एक हीरो था। पूरे परिवार के लिए वो बहुत बड़ा, पूरे समाज के लिए और पूरे बिहार के लिए बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन और बहुत बड़ा आइडल था वो। महज कुछ ही दिन पहले की बात है जब सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान ने भी एक इमारत की 14वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। बताया जाता है कि डिप्रेशन की वजह से ही दिशा सालियान ने खुदकुशी की थी, और अब सुशांत सिंह राजपूत का खुदकुशी कर लेना
कई सवाल खड़े कर रहा है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जो है अपेरेंटली अभी उन्होंने सुसाइड कमिट किया है, ये जानकारी मिली है। आगे अभी अपेरेंट जो रीज़न है जो स्पॉट पे पता चला है हैंगिंग की वजह हो सकती है, लेकिन पीएम के बाद जो डॉक्टर का ओपिनियन आएगा उसी के बाद में क्लियर कट कॉज ऑफ डेथ पुलिस बता पाएगी और बाकी की जांच जो है पुलिस इसमें कर रही है। फिलहाल तो अभी सस्पिशियस कुछ अभी तक हमें मिला नहीं। कि इस वक्त मैं उनके घर के ठीक सामने मौजूद हूं। जिस इमारत में वो रहते थे वहां पर उस इमारत के अंदर मैं दिखाना चाहूंगा कि एम्बुलेंस जो है अंदर मंगाई गई है और इस एम्बुलेंस के जरिए जो है उन्हें पहले अस्पताल ले जाया जाएगा, वहां पे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जाएगी। पटना में जन्मे सुशांत एक ऐसे शख्स थे जो अपने बूते कुछ करना चाहते थे। हद तक उन्होंने वो सब कुछ हासिल भी कर लिया था जो मुंबई जैसे शहर में किसी की चाहत होती है। लेकिन इस परिवार में अब जैसे सब कुछ एक झटके से छिन गया है। तस्वीरों में बस यादें ही कैद हैं। बिल्कुल, देखिए इस घर में उनके सिर्फ पिता रहते हैं और आस पड़ोस के लोग जो हैं वो हमेशा आते जाते रहते थे। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जैसी ही लोगों को जानकारी मिली उसके बाद परिवार में लोगों से मिलने के लिए पहुंच गए, उनके पिता से मिलने के लिए। और आप ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जब सुशांत सिंह राजपूत क्रिकेट खेलते थे उस समय जो है उनके यहाँ पर ट्रॉफी पड़े हुए हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये घर में बना हुआ रैक है जिसमें ये ट्रॉफी सजाकर रखा हुआ है। सुशांत को क्रिकेट का शौक बचपन से ही था। फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बाद भी उन्हें जिस किरदार से पहचान मिली वो क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का ही किरदार था। यही वजह है कि सुशांत की तमाम बातों को याद कर लोगों का दिल भर उठता है। सुशांत बहुत इंटेलिजेंट एक्टर थे। एक ऐसे बहुत कम स्टार्स हुए हैं जिन्होंने इतना स्मूथ ट्रांजिशन किया है टेलीविजन से बड़ी स्क्रीन की तरफ। वार्म थे, डाउन टू अर्थ थे, बहुत क्वालिटीज थी उनके अंदर। और सबसे बड़ी बात जो थी कि सुशांत ऐसे स्टार थे जो न्यूअर आइडियाज को, न्यूअर फिल्म मेकर को बैक करते थे। सुशांत एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान महज कुछ ही दिनों में बना ली थी। युवाओं से लेकर बड़ों तक वो हर किसी के पसंदीदा थे। यही वजह है कि दुनिया को अलविदा कह चुके सुशांत को हर कोई याद कर रहा है। फिर चाहे वो फिल्मी दुनिया से जुड़े शख्स हों या सियासत के मैदान से ताल्लुक रखने वाला कोई शख्स। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशांत सिंह राजपूत के यूं चले जाने पर ट्विटर के जरिए अपनी संवेदनाएं जाहिर की। सुशांत सिंह राजपूत एक प्रतिभाशाली युवा अभिनेता बहुत जल्दी चले गए। उनके अभिनय ने कई लोगों को प्रेरित किया। कई यादगार परफॉर्मेंस वो अपने पीछे छोड़ गए। उनके निधन से स्तब्ध हूं। उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। ओम शांति। सुशांत सिंह राजपूत बेशक अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हों, लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसी दुनिया छोड़ गए हैं जिसमें उन्हें हर लम्हा, हर घड़ी याद किया जाएगा। तो मुंबई में देर रात सुशांत सिंह राजपूत का कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ है और उसकी रिपोर्ट 10 बजे आज सुबह आने की बात सामने आ रही है और विस्टा रिपोर्ट भी 2 से 3 दिन में आ जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत का शव कल बांद्रा के घर के एक कमरे में उनके मिला था। मौत की खबर आने के बाद पूरी इंडस्ट्री, फिल्म जगत सदमे में है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुंबई से अभिषेक पांडे हमारे साथ हैं और साथ ही साथ बिहार से चंद्रमोहन हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं अभिषेक का रुख करना चाहूंगी। अभिषेक, रिपोर्ट आनी है पोस्टमार्टम की, नजर उस पर रहेगी, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, रिपोर्ट आनी है, उस पर नज़र तो रहेगी ही, लेकिन जो पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है उसमें खबर आ रही है कि ये मे बी सुसाइड है, लेकिन उसकी रिपोर्ट फाइनल आने के बाद ही क्लियर होगा। साथ ही बेसरा रिपोर्ट जो कि SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो करीब 5 से 6 दिन वक्त लगता है उसमें। उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि अगले 48 घंटे के भीतर किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का एक्ट रहा है, क्या उन्होंने खाया पिया है और किस तरीके से और दूसरी गतिविधियां हुई है। वो सारी रिपोर्ट 5 से 6 दिन में आएगी। पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट को भी 2 से 3 दिन समय लग सकता है, लेकिन जो प्राइमरी रिपोर्ट का अभी खबर आ रही है पुलिस हवालों से, पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि उसमें सुसाइड केस ही है और सुसाइड के जिसमें हृदय की गति रुकने से उनकी मौत की खबर आ रही है। फिलहाल उसकी फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है। मैं अगर तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो ये है वो जगह, कूपर अस्पताल का पिछला हिस्सा, जहां से कुछ देर में
डेड बॉडीज़ निकलेगी। ये मॉर्चरी है जहाँ पर उनका डेड बॉडी रखा गया है। रात में उनका पोस्टमार्टम हो चुका है और फिलहाल अभी डेड बॉडी यहीं पर है। उम्मीद की जा रही है कि 10 से 10:30 के बीच में यहाँ से डेड बॉडी निकाली जाएगी। अब उसमें देखना होगा कि जिस तरीके से परिवार वाले आ रहे थे तो क्या ये डेड बॉडी लेकर के बिहार जाएंगे या फिर यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार करेंगे, ये आने के परिवार वालों के यहाँ पहुँचने के बाद पता चल पाएगा। चंद्रमोहन भी हमारे साथ हैं क्योंकि कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि उनके पिता जो हैं वो कुछ रिश्तेदारों के साथ मुंबई भी पहुंचेंगे। चंद्रमोहन, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए उनके जो पिता हैं के सिंह, वो 11 बजे के करीब यहाँ से फ़्लाइट से मुंबई के लिए जाएंगे। उनके साथ जो उनके भतीजे हैं, बीजेपी के विधायक हैं नीरज बबलू, और उनकी पत्नी और उनके जो 2 बेटे हैं वो साथ में जा सकते हैं, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक। और अभी हम एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पटना का राजीव नगर में उनका सुशांत सिंह राजपूत का घर है, जहाँ उनके पिता रहते हैं, अकेले यहाँ पर रहते हैं। और जैसे ही यह खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है, उसके बाद गमों का पहाड़ इस घर में टूट चुका है। अभी बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबह में इक्का दुक्का लोग यहाँ पर पहुँचे थे जो उनके जानने वाले हैं, उनके करीबी हैं, उनका हालचाल लेने के लिए, उनके पिता का हालचाल लेने के लिए। तो जैसे ही यह खबर आई है उसके बाद से पूरा जो उनके फ़ैन हों, मोहल्ले के लोग हों, रिश्तेदार हों, चारों तरफ गम का माहौल है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जब यहाँ से लोग निकलेंगे, जब मुंबई पहुँचेंगे, उसके बाद अंतिम संस्कार होगा। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत के जो बहन और बहनोई हैं वो वहाँ पर महाराष्ट्र मुंबई पहुँच चुके हैं। और जो आगे का कार्यक्रम है, बॉडी को रिकवर करना, जो बॉडी को हैंड ओवर लेना, वो अपने कब्जे में लेके और फिर वहाँ पर फ्लाइट पर ले जाया जाएगा, जो अभी तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक। लेकिन जैसे ही यह खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, उसके बाद जितने भी आसपास के रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर उनके घर पर पहुँच गए थे। और पूरा मोहल्ला जो है वो एक तरह से कहा जाए तो वो सदमे में डूबा हुआ है। अर्पिता। चीन के डोंगोन में 2 सीटों वाला एक मिनी हेलीकॉप्टर बनाया गया। इस हेलीकॉप्टर को बनाने का मकसद गश्त लगाने में पुलिस की मदद करना है, ताकि जिन भीड़ भाड़ वाले और संकरे इलाकों में पुलिस की गाड़ी के लिए घुसना मुश्किल होता है, वहां भी उसका पहुंचना आसान हो जाए। अपने ट्रायल के वक्त बिना छत वाला ये मिनी हेलीकॉप्टर 2 लोगों को लेकर आराम से उड़ता नजर आया, और तो और ये आसानी से रिवर्स भी हो गया। ये हेलीकॉप्टर रास्ता न भटके, इसके लिए इसमें एक स्क्रीन भी लगी नजर आई। इस स्क्रीन पर मैप देखा जा सकता है। इससे होगा ये कि उड़ान भरते वक्त मैप में लोकेशन सेट करने पर हेलीकॉप्टर सीधा मंजिल तक ले जाएगा। इस मिनी हेलीकॉप्टर को बनाने वाले डेली जाओ का दावा यह भी है कि ये मिनी हेलीकॉप्टर आपदा के वक्त बचाव के काम में भी पुलिस का मददगार साबित होगा। डेली जाओ 2 साल पहले उड़ने वाला एक स्कूटर भी बना चुके हैं। गुजरात के कच्छ, राजकोट, पाटन समेत कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 5.3 थी। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से निकल आए। भूकंप का केंद्र कच्छ में भचाऊ के पास रहा है। भूकंप की वजह से लोगों ने अपने घरों को हिलता हुआ महसूस किया, जिसके कारण लोग काफी डर गए। भूकंप के आने से कई घरों में दरारें तक आ गईं। भूकंप के तगड़े झटके के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कच्छ, राजकोट, पाटन जिला कलेक्टर से टेलीफोन पर बातचीत करके स्थिति की समीक्षा ली। देश में कई तरह की आपदाएं मानो इन दिनों एक साथ आ गई हैं। एक तरफ लोग कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आए दिन भूकंप के झटके लोगों को परेशान कर रहे हैं। अब गुजरात में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। लोग डर की वजह से घर से बाहर निकल आए। भुज, कच्छ, अहमदाबाद, राजकोट में भूकंप के झटकों के बाद लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर खड़े दिखे। ऐसे ही हालात गुजरात के भचाऊ में देखने को मिले। लोग भूकंप के झटकों के बाद अपना सब कुछ छोड़कर घरों से निकल आए। तो गुजरात के अलग अलग इलाके जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, 5.3 की तीव्रता बताई गई, और ऐसे में लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए, सड़कों पर खड़े हो गए। कई मकानों में आप देखिए दरारें भी पड़ी हैं। काफी देर तक ये झटके लोगों ने महसूस किए। तो गुजरात के कच्छ में भूकंप की वजह से मकान में दरारें आ गईं और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए।
गुजरात में एक दिन पहले रात 8:13 पर 5.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी वजह से राजकोट में एक मकान की दीवार गिर गई। गनीमत रही कि दीवार की चपेट में कोई नहीं आया। राजस्थान के बाड़मेर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का कुछ महिलाओं ने विरोध किया। ये घटना उस वक्त हुई जब प्रशासन की टीम एक इलाके में सरकारी जमीन पर बने एक मकान को तोड़ने पहुंची, जिसका कुछ महिलाओं ने विरोध करते हुए प्रशासन की गाड़ी को निशाना बनाया। उन्होंने उस मशीन पर पथराव भी किया जिसकी मदद से अवैध कब्जे को तोड़ा जा रहा था। इसके बाद महिलाएं जबरदस्ती उस मकान में भी घुस गईं। हालांकि वहां पुलिस के कई जवान मौजूद थे, लेकिन महिलाओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उनकी वजह से आखिरकार प्रशासन को अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ी। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 2224 नए मामले सामने आए। ये लगातार तीसरा दिन है जब दिल्ली में कोरोना के 2000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और इसी के साथ दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 41,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 56 कोरोना मरीजों की मौत के साथ दिल्ली में अब तक 1,327 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि दिल्ली में अब तक 15,823 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि दिल्ली में 24,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ट्रेन के उन डिब्बों की मांग बढ़ गई जिन्हें आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश और तेलंगाना ने भी रेलवे से ऐसे डिब्बों की मांग की है जिनमें कोरोना के लक्षण मिलने वाले मरीजों को रखकर उनका इलाज किया जा सके। बताया गया कि ट्रेन के एक डिब्बे में कोरोना के 16 मरीजों को रखा जा सकता है और रेलवे की तरफ से इलाज के लिए दूसरी सुविधाओं के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रेलवे ने अब तक 5,300 से ज्यादा स्लीपर क्लास के डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड में बदला है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में रंगभेद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। हालांकि वहां की सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से लोगों के बाहर निकलने पर रोक लगा रखी है, लेकिन इसके बावजूद सैकड़ों लोग एक इलाके में इकट्ठे हो गए, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी। काफी कोशिशों के बाद भी जब प्रदर्शनकारी डटे रहे तो पुलिस को उन पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद भी लोग वहां से नहीं हटे, वे जमीन पर ही बैठ गए। इससे पहले सैकड़ों लोग रंगभेद के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखाई दिए। उनके हाथों में कई पोस्टर नजर आए। इस दौरान उन्होंने कोरोना के खतरे की जरा भी परवाह नहीं की। सभी लोग एक दूसरे के नजदीक खड़े रहे, जबकि कोरोना का खतरा अभी फ्रांस में टला नहीं है। अब तक के 30,000 लोगों की इस बीमारी की वजह से मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने आज सभी दलों की बैठक बुलाई और ये बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जिसमें दिल्ली के बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के नेता शामिल होंगे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, नगर निगम के मेयर और अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना पर चर्चा की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली में कोरोना के मरीजों के लिए बेड की कमी को देखते हुए फौरन 500 रेलवे कोच दिल्ली को देने का फैसला किया था। इन रेलवे कोच से न सिर्फ दिल्ली में 8,000 बेड बढ़ेंगे, बल्कि ये कोच कोरोना से लड़ने के लिए सभी सुविधाओं से लैस होंगे। देश की राजधानी दिल्ली कोरोना वायरस की वजह से बेहाल है। लगातार दिल्ली से कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के भविष्य को लेकर एक साझा रणनीति तैयार की गई। कोरोना की वजह से दिल्ली के हाल की हम आपको कहानी बताएं। उससे पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली को लेकर इस ऐलान पर नजर डालिए। कंटेनमेंट जोन में घर घर सर्वे, दिल्ली में 6 दिन में 3 गुना कोरोना टेस्ट, कोरोना के लिए दिल्ली सरकार को 500 रेलवे कोच से बढ़ेंगे दिल्ली में 8,000 बेड। महामारी की इस विपदा में दिल्ली इस कदर घुटनों पर आ गई है कि बड़े और कड़े फैसलों से ही दिल्ली के संकट को टाला जा सकता है। लेकिन गाजीपुर मंडी का हाल देखेंगे तो समझ जाएंगे कि आखिर कोरोना की वजह से
दिल्ली का हाल क्यों बेहाल है? न सोशल डिस्टेंसिंग, न ही मास्क। सरकार और जो अधिकारी हैं वो अब पूरी तरह से सख्ती बरतने के मूड में हैं। वो सख्ती होगी सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही मास्क पहनना, और इसके साथ ही कहीं पर अगर आप पब्लिक प्लेस में थूकते हैं तो उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। ये आदेश अब यहाँ पर इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। इस वक्त हम दिल्ली की सबसे बड़ी मंडी गाजीपुर में हैं और गाजीपुर मंडी में आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर यहाँ पर खासा लोग जो हैं अवेयर नहीं दिखाई देते, यानी सावधानी लोगों के बीच में नहीं। आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है और इसको लेकर यहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपना रहे हैं। अब जरा दिल्ली से आए उन आंकड़ों पर नजर डालिए जिन्होंने देश के बड़े बड़े नेताओं को मंथन और मनन को मजबूर कर दिया। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 2134 नए मरीज। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 57 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 38,000 के पार। दिल्ली में कोरोना से अब तक 1,271 लोगों की मौत। देश की राजधानी दिल्ली से आए ये आंकड़े अब इस कदर डराने लगे हैं कि हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे बस एक ही चिंता है, और वो चिंता है कोरोना के कहर की। दिल्ली में कोरोना उस दौर में पहुंच गया जहां सरकार के लिए चुनौतियां हर दिन बढ़ती जा रही हैं। भले ही दिल्ली में ये मामला सामुदायिक संक्रमण तक अब तक नहीं पहुंचा है, लेकिन जिस रफ्तार से दिल्ली में मामले बढ़ते जा रहे हैं वो डराने वाले संकेत जरूर दे रहा है। दिल्ली में कोरोना की लगातार भयावह होती तस्वीर ने सरकार के माथे पर शिकन की लकीरें पैदा कर दी हैं, क्योंकि बेकाबू रफ्तार से आगे बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर उठ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मोदी सरकार कटिबद्ध है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अगले 2 दिन में कोरोना की टेस्टिंग को बढ़ाकर 2 गुना किया जाएगा और 6 दिन बाद टेस्टिंग को बढ़ाकर 3 गुना कर दिया जाएगा। कोविड-19 को जो धीरे धीरे बढ़ रहा है लोगों में, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए, कहाँ पे कैसा कर सकते हैं इंतजाम, उसी संबंध में ये भी हमारे डीएम साहब देख रहे हैं। 31 जुलाई तक दिल्ली पर कोरोना की कितनी भारी मुसीबत टूट सकती है, इस बात का गणितीय आकलन दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले ही कर चुके हैं। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में, और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। लेकिन कोरोना की वजह से दिल्ली का भविष्य क्या हो सकता है, इस बात को इन आंकड़ों के जरिए समझ लीजिए। 15 जून तक दिल्ली में 44,000 मरीजों के लिए 6,600 बेड की जरूरत। 30 जून तक दिल्ली में 1 लाख मरीजों का आकलन किया गया है, जिसके लिए 15,000 बेड की जरूरत होगी। 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख मरीजों का आकलन है, जिसके लिए 80,000 बेड की जरूरत होगी। ये आंकड़े इसलिए डराने वाले हैं क्योंकि 30 जून तक जिन आंकड़ों के 1 लाख तक पहुंचने का आकलन किया गया है, वही आकलन 31 जुलाई तक 5.5 लाख मरीजों का है। यानी 1 महीने में दिल्ली में 4.5 लाख मरीज बढ़ जाएंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि 30 जून के बाद से 31 जुलाई तक कोरोना के रोजाना 15,000 मामले सामने आने वाले हैं। यानी अगर दिल्ली सरकार का यह आकलन सही साबित होता है तो जून से जुलाई के बीच दिल्ली पर कोरोना का पहले से भी भयानक हमला हो सकता है। यही वजह है कि अगले 1 हफ्ते के लिए दिल्ली सरकार ने बेड की व्यवस्था के लिए एक मेगा प्लान तैयार कर रखा है। इस मेगा प्लान के तहत 40 छोटे बड़े होटल में करीब 4,000 बेड का बंदोबस्त किया जाएगा। 80,000 बैंक्वेट हॉल में 11,000 बेड का इंतजाम किया जाएगा। 10 से 49 बेड वाले नर्सिंग होम को कोरोना के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह से करीब 5,000 बेड की व्यवस्था हो जाएगी। कुल मिलाकर 1 हफ्ते के भीतर 20,000 बेड तैयार हो जाएंगे। जितने भी नर्सिंग होम छोटे थे 15-20 बेड वाले या 25-50 बेड वाले, उनको भी ऑक्यूपाई किया है, उसको भी कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया है। तो अब इससे एक जो बड़ा फायदा होगा कि स्थानीय स्तर पे अगर कोई
व्यक्ति बीमार होता है तो वो अपने यहाँ के किसी नर्सिंग होम में जाके इलाज करा सकता है। जाहिर है दिल्ली के लिए आने वाले दिन बेहिसाब चुनौतियों से भरे हो सकते हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कोरोना के खिलाफ अब मोर्चाबंदी भी तेज कर दी है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में कोरोना की वजह से लागू पाबंदियों के बीच एक प्राइमरी स्कूल ने छात्रों के पास होने पर कार्यक्रम रखा, लेकिन कार्यक्रम में छात्रों की जगह उनकी तस्वीरों वाले रोबोट पहुंच गए। ताकि कोरोना वायरस के खतरे की वजह से बड़े समारोहों पर लगी रोक का उल्लंघन भी न हो और छात्रों के पास होने पर उन्हें सम्मानित करने की रस्म भी पूरी हो जाए, स्कूल ने बिना भीड़ लगाए महज कुछ लोगों की मौजूदगी में ही कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां छात्रों की जगह उनके प्रतिनिधि बनकर रोबोटों ने शिरकत की। गाउन पहने रोबोटों पर एक स्क्रीन लगी दिखी जिन पर पास होने वाले छात्रों की तस्वीरें नजर आईं। रोबोटों को सर्टिफिकेट दिए गए, साथ ही उन्हें मेडल भी पहनाए गए। इस कार्यक्रम में बच्चों के अपने टीचरों का शुक्रिया अदा करते रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज भी चलाए गए और तो और फेसबुक पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की गई ताकि छात्र और उनके परिवार घर बैठे ही कार्यक्रम देख सकें। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पुलिस थाने में एक आदमी की हत्या कर दी गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब पुलिस अलग अलग मामलों में 2 लोगों को पकड़कर थाने ले आई और जैसे ही पुलिस के जवान थोड़ी देर के लिए कमरे के बाहर आए, एक आदमी ने दूसरे पर फावड़े से हमला कर दिया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दिखा कि दूसरा आदमी जमीन पर सो रहा था, तभी आरोपी ने उस पर फावड़ा चला दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी की मानसिक हालत ठीक नहीं है और पुलिस ने उसे खुदकुशी करने की कोशिश के आरोप में पकड़ा था। इस हमले के वक्त पुलिस का एक जवान उसी कमरे में मौजूद था। हालांकि उसने इस घटना के तुरंत बाद आरोपी को रोकने की कोशिश की। इतनी देर में वो कई हमले कर चुका था। बाद में घायल आदमी को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान आखिरकार उसकी मौत हो गई। इस मामले में लापरवाही बरतने पर कई पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस प्रकरण में लापरवाही बरतने के लिए कांस्टेबल राजेश कुमार, हेड मोहर्रे राजित राम गुप्ता और कांस्टेबल शुभम खरवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बताया गया कि जिस आदमी की हत्या हुई उसका अपने भाई के साथ जमीन विवाद चल रहा था और इसीलिए पुलिस उन दोनों को पकड़कर थाने लेकर आई थी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पर यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों की जांच ऑटोमेटिक थर्मल मशीन से होगी। दावा है कि इस मशीन के जरिए बिना संपर्क में आए यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग सटीक तरीके से होगी, ताकि कोरोना के फैलने के खतरे को कम किया जा सके। इसीलिए रेलवे स्टेशन के गेट पर ही ये खास मशीन लगाई गई। सीसीटीवी कैमरे की तरह काम करने वाली ये मशीन सिर्फ यात्रियों की निगरानी ही नहीं, उनके शरीर के तापमान पर भी नजर रखती है। ये मशीन वहां से कुछ दूरी पर रखी एक कंप्यूटर स्क्रीन से जुड़ी हुई है, जो दूर से ही वहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति के शरीर का तापमान जांचती है। आप देख रहे हैं मेरे सामने एक कैमरा लगा हुआ है जहां मैं जिसकी नज़र में हूं और ये जो है सीधा मेरे माथे को कनेक्ट करता है और थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान अगर आपका शरीर के तापमान ज़्यादा होगा तो तुरंत वो रेड हो जाएगा और तुरंत आपको स्टेशन परिसर से बाहर किया जाएगा। इस थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा जाता है और सभी यात्रियों को एक दूसरे से दूरी बनाकर ही आगे बढ़ने दिया जाता है। इस मशीन को नागपुर और पुणे के रेलवे स्टेशन पर पहले ही लगाया जा चुका है। ब्रिटेन में रंगभेद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने से देश की ऐतिहासिक मूर्तियों को बचाने के लिए कुछ लोगों ने लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर में प्रदर्शन किया। ब्रिटेन समेत कई देशों में रंगभेद के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान ऐसे कई लोगों की मूर्तियों को निशाना बनाया गया जिन पर रंगभेद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाता रहा है। और इसीलिए ये लोग पार्लियामेंट स्क्वायर पर जमा हुए और प्रदर्शन करने लगे। विरोध करने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए वहां पहले से भारी पुलिस बल तैनात था, जो प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करता दिखा और इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हो गई। लेकिन पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों के इर्द गिर्द घेरा बना लिया और उन्हें किसी तरह रोक दिया। इन प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वो पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की मूर्ति समेत देश के कई ऐसी ऐतिहासिक मूर्तियों की रक्षा करना चाहते हैं जो रंगभेद के खिलाफ विरोध कर रहे लोगों के निशाने पर आ जाती हैं। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है और मैं हूं अर्पिता आर्या। अभी देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें।